हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द थर्ड चैप्टर ऑफ चरक संहिता सूत्र स्थान, दैट इज आर्यवदीय अध्याय। तो तृतीय दैट इज थर्ड चैप्टर आर्यवदीय अध्याय में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बहिर्परिमार्जन, जो भी हमारे द्रव्य हैं जैसे कि प्रलेप, प्रदेह, अभ्यंग और उद्वार्तन, इन सब चीज़ों को करने के लिए जो कंटेंट्स जो द्रव्य यूज होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज आर्यवदीय अध्याय बिकॉज इट इज स्टार्टेड विद द फर्स्ट श्लोक। एज यू कैन सी, आर्यवद, एडगज, करंज, बीज, इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। इसके लिए इस चैप्टर का नाम है आर्यवदीय अध्याय। अभी हम इसमें देखते हैं, एज यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So these 6 are basically the 6 कुष्ठनाशक लेप, दैट इज देखो इसमें जो पहले की 15 आएंगे वो हमारे कुष्ठ से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो 6 ये हो गए और बाकी के जो बचेंगे वो हम नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे, जैसे 7वां योग, देन 8वां, देन 9वां। इस तरीके से इसमें योग बताए गए हैं फॉर प्रदेह, प्रलेप, कुष्ठनाशक, वाथरनाशक। तो कौन कितने हैं हमें ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कुष्ठनाशक लेप है वो हमारे टोटल 15 है, जिसमें से 6 अलग से ऐसे दिए गए हैं क्योंकि ये सिद्धतम है, ठीक है। 6 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह 6 दिए गए हैं, ठीक है। तो जो सिद्धतम कुष्ठनाशक प्रदेह है वो 6 है और बाकी के सिद्धतम नहीं है, यानी कि सिद्ध नहीं किए गए। सिद्धतम यानी कि जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि षडेते गोपित्त पित्ता पुनरेव पिष्टा, तो मतलब इसको गोपित्त की भावना दे करके उसको सिद्ध किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं आर्यवद, एडगज, करंज, वासा। कुछ इसमें ध्यान रखने हैं, जैसे छोटे छोटे, जैसे इसमें यूज़ किया गया है मनाशिला का, काशीश का, सुमन प्रवाला, है ना। उसके बाद ये थोड़े बहुत जो रसशास्त्र वाले कंटेंट्स हो गए ये सारे। उसके बाद ग्रंथिश भोज है, लशून है, इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हमारा 8वां योग, सॉरी 6 हो गए। अब आते हैं इनके यूजेस पे, दैट इज रोग अधिकार की बात करें कि हम जो पहला 6 जैसे मैंने कुष्ठनाशक सिद्धतम चूर्ण प्रदेह बताया 6, तो इनका और कहाँ यूज होता है। नया किलास, इंद्रलुप्त, बालों का गिरना, किटिप, दद्रु, भगंदर, बवासीर, चर्मकील, अपची और पामा शीघ्र ही मनुष्यों को नष्ट कर जो होते हैं इनके मनुष्यों में नष्ट हो जाते हैं। दैट इज जो अगर ये मनुष्य में हुए, अगर पेशेंट को ये सारी प्रॉब्लम है तो इससे ये ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आता है 7वां योग, कुष्ठनाशक लेप, जिसका स्टार्टिंग भी कुष्ठ से होता है। एज यू कैन सी इन द एज आई हैव हाईलाइटेड हियर, ये कुष्ठानी शो शमम व्रजंती, यानी कि उसको शांत करता है। नेक्स्ट बात करते हैं 8वें योग का, जिसका नाम है कुष्ठ नादि। जैसे ये था कुष्ठनाशक आदि लेप और ये भी सेम ही है। तो इसमें डिफरेंस कहाँ आता है कि कुष्ठ के बाद यहाँ पे हरिद्रा आ गया था और यहाँ पर कुष्ठ के बाद में अमृता संग आएगा, ठीक है। तो कुष्ठ अमृता संग कटन कटेरी, काशीश कंपिलक क्लोद्र मुस्त सौगंधिक सर्जरस विडंग मनाशिलालय करवीकप तैल गात्र से, यानी कि जो गात्र है पेशेंट के हाथ पैर है या बॉडी पार्ट से, तो उसको तेल से अभ्यंग करके और फिर इसका चूर्ण ऐसे उसके ऊपर लगाना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दद्रु, कंडू है, किटिप, पामा, विचर्चिका, ये सब शांत होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 9वां योग, ये भी कुष्ठनाशक है मगर इसका नाम क्या होगा, मनाशिलालय आदिलेप। मनाशिलादिलेप जिसको कि कुष्ठहर प्रदेह कहा गया है, यानी कि ये कुष्ठहर होता है ये भी, ठीक है। 10वां योग हम बात करेंगे तो तुत्थ आदिलेप। तो इसमें तुत्थ, विडंग, मरीचानी, है ना, ये सारे कंटेंट है। मनाशिला इसमें भी है। 11वां रसांजन आदि लेप, जिसमें कि प्रपुनाड के बीज यूज किए गए हैं। 12वां योग करंज बीज है। एडगज गोमूत्र पिष्ट, परम प्रदेह है, इसके लिए आया हुआ है कि जो हमारा करंज आदि, रसांजन के बाद करंज
अंजन, इस तरीके से दो है ना, तो ध्यान रखना कि कुष्ठनाशक में करंज आदि, रसांजन आदि करके दिए गए हुए हैं। और ये परम प्रत्यय है। 13वां योग जो बनता है हमारा उभय हरिद्रा आदि लेप बनता है, जो जिसमें हायामार्क जिसको कहते हैं कनेर, कनेर यूज़ किया गया है। और जो 14th नंबर का है वो मनशिला आदि है। लेकिन डिफरेंस क्या आता है इसमें और पहले वाले मनशिला आदि में, कि इसमें दरवी प्रलेप, यानी कि पहले इसमें सारे कंटेंट्स डाल करके उसको कढ़ाई में डाल देना है और फिर उसको चलाते रहना है जब तक हमारी कड़छी में वो प्रलेप लगने ना लगे, तब तक चलाना है। इस तरीके से ये जो योग है वो बनता है और ये भी कुष्ठनाशक होता है, इसलिए इसको टर्म दिया गया है कुष्ठ निषूदनाय। कुष्ठ निषूदनाय यानी कुष्ठ को ठीक करता है। 15वें योग की बात करें तो पर्णानि पिष्टवा चतुरंगलस्य तक्रेण पर्णान्यकाकमाच्य तैलगात्रस्य नरम्य कुष्ठानि उद्वर्तन, उसका उद्वर्तन करना है। लास्ट योग है हमारा चतुरंगुल आदि लेप या अमलतास आदि लेप, तो ये हमारा उद्वर्तन करना है, यानी कि इसको स्क्रबिंग टाइप ऑफ, ठीक है। तो इसमें सबके पत्ते यूज़ करने हैं, चाहे वो काकमाची हो यानी कि मकोए, या फिर कनेर, या फिर चतुरंगुल, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि इसमें जो कनेर का पर्याय दिया गया है ना, ये तो इसी नाम से लेप भी तैयार होता है, जाना जाता है। अश्व जैसे कि हम जानते हैं हैमारक कहते हैं, और अश्वहन्नशद भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक 15 नंबर की कोटेशन तक हो गया हमारा कुष्ठनाशक लेप। अब बात करते हैं 16, दैट इज वातनाशक लेप। तो वातहर लेप में आ जाएगा कोलकुलत। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है 17वां, देखो आप, ये भी वातनाशक है, ये आनुमतस्य आदि लेप है। और उसी में ये देखो आप दशमूल आदि लेप, ये अनुपमत्स्य और ये दशमूल, ये दो हो गए, ठीक है। 17वां 18वां हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 19वां लेप की, जो कि यानी कि वातनाशक कितने हो गए। अगर हम बात कर रहे हैं कुष्ठनाशक की तो वो हमारे पास 15 टोटल है। और अगर मैं बात करूँ, दोबारा लिखती हूँ, अगर कुष्ठनाशक लेप की बात करें तो वो 15 है। और अगर वातनाशक लेप की बात करूँ तो वो अभी 3 हमने पढ़े, वन कोलकुलत, अनुपमत्स्य और दशमूल आदि, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं जो ये है घी तेल रसा मज्जा, इन चारों को दशमूल में मिला करके वातिका नष्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तक्रेण युक्तम यवचूर्णम सशारम अर्ति जठरे निहन्याते, जठर आदि की जो पीड़ा है, ठीक है, उसके लिए एक योग बताया गया है ये। और उसके बाद 20वां योग आप देखो, ये आता है हमारा वातनाशक, यानी हमें ये पता है कि वातनाशक टोटल कितने होते हैं, 4, ठीक है। वातनाशक 4 हो गए, कोलकुलत, अनुपमत्स्य, दशमूल आदि, और उसके बाद नेक्स्ट ये आएगा कुष्ठशतावा आदि लेप, ठीक है। और उसके पहले वाला सीरीज में चल रहे हैं, बट बीच में क्या हो गया, जठर नाशक, जो जठर में शूल हो रहा है वो नाशक, ठीक है, तो वो हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट 21वां योग है। तो इसका अगर रक्त पित्त सॉरी वात रक्त हुआ है, वात रक्त नाशक, तो ये हो जाएगा हमारा उभय शतावा आदि। और उसके बाद रासना गुडुचि, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 2 हो गए रक्त पित्त नाशक, और तीसरा हो गया हमारा गोधूम चूर्ण छगली पयश्च। तो वात रक्त नाशक हमारे पास 3 हो गए। इस पेज पे भी लिख देती हूँ मैं कि वात रक्त नाशक हमारे पास 3 लेप हो गए। कौन कौन से, तो ये हो गया हमारा उभय शतावा और रासना गुडुचि, उभय शतावा, रासना गुडुचि, और ये गोधूम चूर्ण छगली पयश्च। और उसके बाद बात करते हैं शिरोरुजा। शिरोरुजा में हमारे पास 2 है। अगर मैं बात करूँ शिरोरुजा की, तो शिरोरुजा में मेरे पास 2 लेप है। कौन कौन से, तो एक ये हो गया हमारा नतुत्पल आदि लेप और दूसरा प्रपौंड्रिक आदि लेप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 9 में
पार्श्व रुजा में रासना हरिद्रा आ जाएगा। निर्वापण में दो है, यानी कि दाह शामक। दाह शामक जो होता है हमारा, वही हमारा निर्वापण होता है, और दाह शामक में दो हैं। ठीक है, कौन कौन से? शैवाल आदि और सीतालता आदि। नेक्स्ट बात करते हैं हम शीत शामक। दाह शामक दो होते हैं, और शीत शामक जो होते हैं हमारे, शीत शामक एक होता है। कौन सा? ये शैलेयम एला अग्रु च अतकुष्टम चंडा नत त्वक सुरदारु रासना शीतम निहन्याद चिरात प्रदेहम। ठीक है, और अब उसके बाद बात करते हैं तो स्वेद हर प्रघर्षण करना है इसका। तो स्वेद हर में आ जाएगा शिरीष, और दौर्गंध्य हर में पत्र अम्बु, है ना, तेज पत्ता दौर्गंध्यनाशक है। और शिरीष और लामज्जक, ये सारे हो गए हमारे स्वेदहर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिख देती हूँ कि पहले हमने कुष्ठहर जो लेप पढ़े वो पढ़े 15, फिर वातनाशक पढ़े हमने 4, वात्रक नाशक हमने पढ़े 3, शिरोरुजा नाशक, ऐसे लिख देती हूँ, शिरोरुजा हमने पढ़े 2, दाह शामक हमने पढ़े 2, शीतनाशक, दाह शामक हो गया, शीत शामक है, शीतनाशक 1 पढ़ा है, पार्श्व रुजानाशक 1 पढ़ा है, और स्वेदहर 1 हो गया, और दौर्गंध्यहर 1 हो गया। अब इनको कैलकुलेट करते हैं, टोटल हमारे पास कितने होने चाहिए? द्वित्रिंशत 23 द्वित्रिंशत, यस 23 होने चाहिए टोटल नंबर। अभी इनको काउंट करते हैं। 15 4 19 20 21 22 23 24, आई एम सॉरी, ये तो ज़्यादा ही हो गए, आई एम सॉरी। द्वित्रिंशत बोले तो 32, तो 23 नहीं 32। ठीक है, तो ये हो गया 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. So that's total number of June and Pradesh in this chapter. So thank you for watching my channel, and please do like and subscribe for more such informational videos, and do subscribe it for more Charak Samhita lectures of Sutra Sthan, and rest of the Sthan will be covered by me. Thank you.